हेलो एवरीवन। ये मेरा फंक्शन का लेक्चर नंबर 6 है। तो लेक्चर नंबर 5 तक का सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप देख सकते हो उसे। और ये जो लेक्चर है ये फंक्शन का लेक्चर 6 है। ये क्लास 12 के बच्चों के लिए जो अभी हैं और जो अभी जेई मेंस और एडवांस देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हो तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि जितना ही वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा ये बता देते हैं। आज का टॉपिक होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होगा, उसका ग्राफ क्या होगा, उसके बाद आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पहले से ये टॉपिक पढ़ लिए हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो क्वेश्चंस करवाएंगे वो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा, आपको एक अच्छा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डोमेन रेंज देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ऐसा मान लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। और ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसका टेबल बना देते हैं। ये आपको याद रखना है। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है ना, तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है -1 से लेकर 1 तक। डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, जो एक्स का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स में वो एक्स का वैल्यू -1 से 1 होगा तभी साइन इनवर्स एक्स डिफाइन होगा। ठीक है, तो डोमेन हो गया -1 से 1। तो जब डोमेन -1 से 1 रखेंगे तो रेंज आ जाएगा -π/2 से π/2 तक। ये होगा इसका रेंज। ओके, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये है -1, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे लिख देते हैं π/2 और यहाँ पे हो जाएगा -π/2। तो 1 पे π/2 होता है, -1 पे -π/2 होता है, 0 पे 0 होता है। तो इसका कर्व कैसे बनेगा, इसका कर्व होगा ऐसे का आएगा और ऐसे चला जाएगा ऐसे। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का कर्व। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे रहेगा ऐसे। तो ये साइन इनवर्स एक्स का कर्व हो गया, साइन इनवर्स एक्स का कर्व हो गया है। तो एक्स का जो वैल्यू है ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स का वैल्यू -1 से 1 हो जाएगा जो इसका डोमेन हो जाएगा, और वाई में -π/2 से π/2 हो गया जो इसका रेंज हो गया। ठीक है, ये याद रखना है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो डोमेन होगा -1 से 1 और रेंज होगा -π/2 से π/2। ओके, सेकेंड है एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स सेकेंड है। तो कॉस इनवर्स एक्स है तो इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। इसका भी डोमेन होगा -1 से 1, इसका डोमेन होगा -1 से 1 और रेंज इसका हो जाएगा 0 से पाई। इसका रेंज होगा 0 से पाई। ओके, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं कि π/2 है, ये वाला पॉइंट पाई है और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे -1 है। तो 1 है तो 0 होगा, -1 पे पाई होगा, -1 पे पाई होगा। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। इसका जो ग्राफ होगा कॉस इनवर्स एक्स का वो ऐसे आएगा, 0 पे पाई होगा और 1 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये एक्स एक्सिस,
ये वाई एक्सिस, डोमेन हो गया -1 से 1, ठीक है। रेंज हो गया 0 से पाई, दोनों क्लोज ब्रैकेट होगा, 0 भी और पाई भी, ठीक है। तो ये आपको जो डोमेन रेंज है वो याद रखना है और इसका ग्राफ याद रखना है, ताकि जो क्वेश्चंस होता है उसमें डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, क्वेश्चन होता है, मतलब मिक्स क्वेश्चन रहता है। एक्स का वैल्यू सिंपल बस कॉस इन्वर्स एक्स नहीं रहेगा, कॉस इन्वर्स एक्स के प्लेस पर कुछ और फंक्शन रहेगा, तो वहाँ पे आपको डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए इस ग्राफ का ज़रूरत पड़ेगा। ओके, ये दो हो गया साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का। थर्ड देखिए, थर्ड में है एफ एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। तो टैन इनवर्स एक्स है, इसका जो डोमेन होगा वो पूरा रियल नंबर होगा और इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2 होता है। अब इसका कर्व ड्रॉ कर देते हैं, y इक्वल टू मतलब एफ एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पे ले लेते हैं π/2, यहाँ पे -π/2, सॉरी लाइट चली गई है, अब आ गई, जनरेटर आ गई है। तो अब इसका कर्व बनाते हैं टैन इनवर्स वाला का। तो ये होगा, इधर से ऐसे कर्व आएगा, 0 पे 0 होगा और फिर ये कर्व ऐसे चला जाएगा। तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स का कर्व, जहाँ जो एक्स का वैल्यू है वो पूरा रियल नंबर है और जो एफ एक्स का वैल्यू है -π/2 से π/2, दोनों ओपन है। ये आपको ध्यान देना है कि रेंज जो होगा वो -π/2 से π/2 होगा, दोनों ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है 4 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। इसका डोमेन और रेंज, इसका जो डोमेन होगा वो होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, ये इसका हो गया डोमेन, ठीक है। ये इसका हो जाएगा डोमेन और इसका जो रेंज होगा वो होगा -π/2 से π/2, दोनों क्लोज, ठीक है, लेकिन 0 को माइनस करना पड़ेगा, -0, ये इसका हो जाएगा रेंज। तो एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स का ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, ये होगा π/2, ये होगा -π/2। ओके, ये हो गया यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। तो अब इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा, और यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेगा तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। ऐसा तो इसका डोमेन चेक कर लीजिए, डोमेन जो है वो 1 से ग्रेटर है, -1 से लेस है, और जो रेंज है, रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 है, ठीक है, लेकिन 0 नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आ रहा है। ये जो कर्व है ये इन्फिनिटी चला जा रहा है, इधर -∞ से आ रहा है कर्व ऐसे। तो ये हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स का कर्व, ठीक है, और ये इसका डोमेन, ये इसका रेंज, ठीक है। तो 6 जो फंक्शन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो 6 का हम लोग डोमेन रेंज देख लेते हैं अभी, आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है 5th नंबर, एफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो जो एफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन होगा, डोमेन वही होगा जो कॉसेक इनवर्स एक्स का है, मतलब -∞ से -1, -1 में क्लोज, फिर 1 से ∞ 1 में क्लोज, और इसका जो रेंज होगा 0 से पाई -π/2, π/2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 0 से पाई -π/2, π/2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। ये हो गया इसका डोमेन रेंज। ओके, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ हो जाएगा ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे
-1 है, ये हो गया पाई, ये हो गया पाई/2। जहाँ पे पाई/2 है वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए ताकि ग्राफ बनाने में आसानी होगा। अब ये जो कर्व है ये ऐसे आएगा, ये ऐसे पाई/2 पर ऐसे इन्फिनिटी चला जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पाई/2 पे इन्फिनिटी चला जाएगा, इधर चला जाएगा, है ना, इधर। तो ये हो गया f(x) इक्वल टू सेक इन्वर्स x का कर्व। ठीक है, f(x) इक्वल टू सेक इन्वर्स x का कर्व हो गया। ये इसका डोमेन हो गया 1 से ग्रेटर -1 से लेस। इसका जो रेंज होगा 0 से लेकर पाई तक होगा, लेकिन पाई/2 नहीं आ रहा है ना, पाई/2 नहीं आ रहा है। ये हो गया f(x) इक्वल टू सेक इन्वर्स x का कर्व। नेक्स्ट है 6 नंबर में। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है 6 नंबर में f(x) इक्वल टू कॉट इन्वर्स x। f(x) इक्वल टू कॉट इन्वर्स x हो गया। इसका डोमेन और रेंज है। इसका डोमेन होगा पूरा रियल नंबर, इसका डोमेन होगा पूरा रियल नंबर, और रेंज हो जाएगा 0 से पाई। 0 और पाई दोनों ओपन रहेगा, दोनों ओपन रहेगा ऐसे। तो 0 से पाई हो गया इसका रेंज, डोमेन हो गया पूरा रियल नंबर। अब इसका ग्राफ, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे हो जाएगा पाई। पाई पे एक डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हो जाएगा पाई/2 वाला पॉइंट y में। ओके, तो इसका जो कर्व होगा कॉट इन्वर्स x का जो कर्व होगा वो इधर से ऐसे आएगा, यहाँ ऐसे जाएगा और फिर ऐसे चला जाएगा, ऐसे। यहाँ थोड़ा सा स्मूथ होगा, हाँ ऐसे। तो ये हो गया y इक्वल टू कॉट इन्वर्स x का कर्व। ठीक है, तो ये जो 6 कर्व में अभी हम लोग देखे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट में f(x) इक्वल टू साइन इन्वर्स x, सेकेंड में f(x) इक्वल टू कॉस इन्वर्स x, थर्ड में f(x) इक्वल टू tan इन्वर्स x, फोर्थ में f(x) इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स x, फिफ्थ में ऐसे f(x) इक्वल टू सेक इन्वर्स x, और सिक्स्थ में f(x) इक्वल टू कॉट इन्वर्स x। ठीक है, ये 6 ग्राफ जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, अब किसी का सवाल आया है कि यहाँ पे जो रेंज है, सॉरी यहाँ पे जो रेंज है ये 0 क्यों नहीं इंक्लूड होगा, ये 0 क्यों नहीं इंक्लूड होगा? क्योंकि देखिए 0 पर साइन क्या होता है 0, लेकिन कॉसेक हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, कॉसेक हो जाता है अनडिफाइंड। तो बस ये जो चीज़ है इसका डिटेल आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में मिलेगा कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, कैसे हम लोग बस इसका डोमेन, जैसे कि ऊपर वाला जो साइन इन्वर्स x है, इसका डोमेन हम लोग -1 से 1 ही क्यों लेते हैं, इसका रेंज -π/2 से π/2 तक क्यों आया, ये सारा डिटेल आपको मिलेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। हम अभी यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर दिए क्योंकि फंक्शन में डोमेन रेंज फाइंड करना होता है। बस ये, सॉरी लाइट कट गया है, अभी जनरेटर तुरंत ऑन हो जाएगा। हाँ, तो ऑन हो गया है। तो ये जो अभी हम लोग इसको डिस्कस करने का मेन मकसद यही है कि फंक्शन चैप्टर में डोमेन रेंज का ज़रूरत है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। इसलिए ये 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक हल्का सा जो नोट होता है वो लिखवा दिए कि डोमेन ये होता है, रेंज होती है ये होता है, और ये इसका ग्राफ होता है। ये हम लोग फंक्शन में डोमेन रेंज पढ़ने के लिए कर रहे हैं ना, अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा चैप्टर होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा कि कहाँ पे फंक्शन इन्वर्टिबल है, जिसके लिए ये -1 से 1 ही इसका डोमेन लिया गया है, और रेंज इसका -π/2 से π/2 आया है। ठीक है, ये सारा चीज़ डिस्कस होगा। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर, तो आपको अच्छा समझ में आया कि ये जो चीज़ अभी करवाया है इसका यूज कहाँ पे होगा, कैसे इसका यूज करेंगे इसका डोमेन रेंज का ग्राफ का। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका हम लोग को रेंज फाइंड करना है। तो देखिए रेंज फाइंड करते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए ये हम लोग देख लेते हैं पहले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। इसके बाद जहाँ इसका अगर रेंज मिल जाएगा तो इसे हम लोग साइन इनवर्स एक्स में रखेंगे तो पूरा एफ एक्स का रेंज मिल जाएगा। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कर दिए। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा इतना। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये होगा। अब इसका हम लोग रेंज फाइंड कर सकते हैं कि 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, ये तो 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, और 0 से ग्रेटर नहीं 2 से ग्रेटर होगा, ये होगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अब प्लस 2 है मतलब ये 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी से लेस। ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जो वैल्यू है वो 2 से इन्फिनिटी तक होगा, 2 में क्लोज ब्रैकेट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है और प्लस 2 तो पॉजिटिव है ही। अब यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। जब 1 बाई 2 करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है ना, ये हो जाएगा ऐसा साइन, यहाँ पे होगा ऐसा, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे होगा 1 बाई 2, ठीक है। उसके बाद अब माइनस है ना, माइनस, तो माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, जब माइनस करते हैं तो फिर से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब क्या करना है, 1 है ना, 1 ऐड करना है, जब 1 ऐड करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये जो वैल्यू है 1, यहाँ 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 और यहाँ पे होगा 1 प्लस 0। तो अब देखिए इसका जो वैल्यू है 1 माइनस 1 बाई एक्स, अच्छा इसको हम वैसे ही लिख देते हैं जैसे ओरिजिनल क्वेश्चन में था। एक्चुअली ये क्या था, यही था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू, ठीक है। ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 मतलब 1 बाई 2 और लेस देन 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जो वैल्यू है ये 1 बाई 2 से 1 तक होगा और 1 बाई 2 पे क्लोज रहेगा, 1 पे ओपन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन का ग्राफ, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पाई बाई 2 और यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, और इसका जो ग्राफ था वो ग्राफ ऐसा था ना, ऐसा इसका ग्राफ था, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो ग्राफ था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ पे था ना फंक्शन क्या था, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 बाई 2 से लेकर 1 तक। 1 बाई 2 कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा 1 बाई 2, 1 बाई 2 पे वाई में फंक्शन कितना मिलेगा, 1 बाई 2 पे पाई बाई 6 मिलेगा, और 1 पे कितना मिलेगा, 1 पे पाई बाई 2, तो 1 बाई 2 से लेकर 1 तक है, तो जो y का वैल्यू है वो पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 2 तक होगा ना। इसीलिए यहाँ पे जो फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू, अगर एफ एक्स को y मानेंगे तो y का वैल्यू जो होगा वो होगा पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 2 तक। अब 1 बाई 2 में इक्वल टू का साइन है, इसलिए पाई बाई 6 में क्लोज ब्रैकेट होगा, 1 में ओपन ब्रैकेट है तो पाई बाई 2 में ओपन ब्रैकेट होगा। यही हो गया इसका रेंज। आए समझ में कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ है उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स नहीं लिखा हुआ है, साइन इनवर्स के बाद एक फंक्शन है, इस फंक्शन का हम लोग रेंज फाइंड कर लिए, उसको साइन इनवर्स एक्स में रख दिए तो पूरा साइन इनवर्स का रेंज मिल गया। यही हो गया आंसर, पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 2 तक। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो।
तो कोई पूछ रहा है y का वैल्यू क्या है, कौन सा y का वैल्यू? इस क्वेश्चन में y का वैल्यू π/6 से π/2 आ गया। अच्छा, कॉट इनवर्स x में 0 से पाई है, दोनों ओपन है, 0 से पाई है, दोनों ओपन है, यही है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन देते हैं। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2। f(x) इक्वल टू सेक इनवर्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका रेंज फाइंड करना है। f(x) इक्वल टू सेक इनवर्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका रेंज फाइंड करना है। ठीक है, ट्राई करो, फिर बताते हैं। ओके, बताते हैं। सेक इनवर्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, तो सबसे पहले, फिर से लाइट कटा है, तुरंत आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का रेंज फाइंड करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। तो ये तो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका a पॉजिटिव है, x स्क्वायर का पॉजिटिव है, और इसका डिस्क्रिमिनांट कितना है, इसका डिस्क्रिमिनांट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac में, तो 9 माइनस 4 मीन्स 5। डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, इसका कर्व बनेगा ऐसे। जब इसका कर्व ऐसे बना है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो होता है -d/4a, -d/4a होता है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -d, मतलब -5/4, -5/4 इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का जो वैल्यू है वो होगा -5/4 से लेकर इन्फिनिटी तक, होगा इतना। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सेक इनवर्स x का कर्व का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेक इनवर्स आया है ना, तो यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पाई/2 होगा, ये 1, ये -1, और पाई/2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन था। ये कर्व जो सेक इनवर्स का कर्व था वो थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं। तो सेक इनवर्स कर्व था, यहाँ से ऐसे आया था और ऐसे यहाँ से चला गया था, पाई/2 का इक्वल नहीं हो रहा था। अब देखिए, ध्यान देना आपको यहाँ पे कि जो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का वैल्यू आया है वो -5/4 से लेकर इन्फिनिटी तक आया है। लेकिन सेक इनवर्स को डिफाइन होने के लिए जो उसका अंदर में जो फंक्शन का वैल्यू आएगा अंदर में, वो -इन्फिनिटी से -1 तक और 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अब हम लोग जो वैल्यू आया है -5/4 से इन्फिनिटी तक, इसको थोड़ा सा हम लोग सेट करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा -5/4 से कहाँ तक, 1 तक। और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का जो वैल्यू है, अच्छा यहाँ -1 लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, -1 से 1 हटाना पड़ा क्योंकि सेक इनवर्स x उसमें में डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे -1 है, इधर कहीं होगा -5/4 होगा। तो जो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का वैल्यू आया वो -5/4 से -1 तक और 1 से इन्फिनिटी तक आया है। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आएगा, -5/4 पर y का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आता है, तो y का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आता है सेक इनवर्स -5/4, जिसका वैल्यू नहीं निकलेगा सेक इनवर्स में ही रहने देना है। तो सेक इनवर्स से अगर 1 तक पहुंचेगा तो 1 तक तो पाई है, 1 तक पहुंचेगा तो 1 तक तो
पाई है ना, तो पहले ये लिखते हैं 1 से ग्रेटर अगर है तो 0 से लेकर π/2 तक होगा। इसका मतलब जैसे ही सेक इन्वर्स लगाएंगे तो y का जो वैल्यू आएगा वो होगा 0 क्लोज 0 से लेकर π/2 में ओपन ये वाला चीज़। जब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो 0 से लेकर π/2 तक होगा। उसके बाद -5/4 से -1 तक है तो सेक इन्वर्स यूनियन यहाँ लिखते हैं इक्वल टू का साइन होगा है ना, तो सेक इन्वर्स -5/4 से पाई तक। अब पाई में ओपन रहता है, पाई में ओपन रहता नहीं, पाई में क्लोज रहता है ना, ये हो गया। हाँ पाई में क्लोज होता है ऐसे। तो ये हो गया इसका रेंज सेक इन्वर्स x² + 3x + 1 का। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। x² + 3x + 1 का हम लोग पहले रेंज फाइंड किए। इसका रेंज आ गया -5/4 से इन्फिनिटी तक, लेकिन सेक को डिफाइन होने के लिए -1 से 1 हटाना पड़ेगा, इसलिए x² + 3x + 1 का जो वैल्यू है वो -5/4 से लेकर -1 तक और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसमें सेक इन्वर्स ये जो वैल्यू आया x² + 3x + 1 का, इसका वैल्यू सेक इन्वर्स में रख दिए। जब सेक इन्वर्स में रख दिए तब यहाँ पे ग्राफ से हम लोग देख लिए सेक इन्वर्स के ग्राफ से कि अगर 1 से ग्रेटर है तो 0 से π/2 होगा, 0 से π/2 हो गया। अब -5/4 से -1 तक है तो सेक इन्वर्स -5/4 से पाई तक हो गया। ठीक है समझ में, तो यही हो गया इसका रेंज। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है f(x) = cot इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये फंक्शन है। यहाँ पे फाइंड करना है रेंज फाइंड करना है। ठीक है, करो, ट्राई करो, फिर बताते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं कि डोमेन क्या क्या हो सकता है। ये जो कॉट इनवर्स x है इसका डोमेन तो पूरा रियल नंबर होता है। ठीक है, और सेक इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का, सेक इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा रियल नंबर है। तो डोमेन पता चल गया कि -∞ से -1 होगा और 1 से इन्फिनिटी होगा। ठीक है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि 3 फार्मूला होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो फार्मूला थोड़ा सा हम लिख देते हैं। एक तो फार्मूला है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका वैल्यू π/2 होगा। कब ऐसा होगा, जब x इसका डोमेन में होगा, मतलब जो x का वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 तक होगा, तब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। सेकंड देखो, सेकंड है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी π/2 होता है। कब, जब x इसका डोमेन में होगा, मतलब x का वैल्यू पूरा रियल नंबर होगा। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, इसका वैल्यू भी π/2 होगा जब x इसका डोमेन में होगा। और इसका डोमेन क्या है, -∞ से लेकर -1 तक यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यही इसका डोमेन है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है f(x) = cot इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, तो यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x जो है उसके प्लेस से π/2 लिख सकते हैं। और x का वैल्यू क्या होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं f(x) = तो f(x) अब आ गया cot इनवर्स x प्लस π/2। ठीक है,
अब जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी है, तो इसमें कॉट इन्वर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा ये हम लोग देख लेते हैं। ये कैसे देखेंगे, ये हम लोग ग्राफ से देखेंगे। तो यहाँ पे कॉट इन्वर्स x का ग्राफ का यूज हो रहा है। तो कॉट इन्वर्स का ग्राफ कैसे था, ग्राफ था ऐसे, ये यहाँ से फंक्शन ऐसे आया है, यहाँ पे ऐसे होगा और ये ऐसे चला जाएगा, यही था ना कॉट इन्वर्स का ग्राफ। तो आप देखिए कि 1 कहाँ पे है, -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है -1। 1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये कितना है, π/4 है ना, और -1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है फंक्शन पे ये है 3π/4। ठीक, अब x का वैल्यू है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा कॉट में वो क्या आएगा, देखिए 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है इधर, तो 0 से लेकर π/4 तक होगा ना, तो क्या क्या होगा, 0 से लेकर π/4 तक, 0 में ओपन π/4 में क्लोज यूनियन। अब -इन्फिनिटी से -1 है, तो -इन्फिनिटी से -1 है, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ, 3π/4 से पाई तक, और 3π/4 है यहाँ पे क्लोज रहेगा और पाई में ओपन रहेगा। ये किसका वैल्यू आ गया, कॉट इनवर्स x का। ठीक है, अब π/2 ऐड करते हैं, जब π/2 ऐड करेंगे सारा इंटरवल में π/2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा π/2 से लेकर 3π/4 तक यूनियन, यहाँ पे π/2 ऐड करेंगे तो ये होगा 5π/4 से लेकर 3π/2 तक, यही इसका हो गया रेंज। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे जो कॉट इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x था, तो सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को पहले π/2 लिख दिए, ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता है। अब एक ही वेरिएबल में आ गया ना, सिर्फ कॉट इनवर्स x, और जो डोमेन था वो था -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो इस डोमेन में कॉट इनवर्स x का पहले वैल्यू फाइंड कर दिए, वो वैल्यू आ गया ये वाला। अब π/2 प्लस कर दिए सब में, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ का यूज करते हैं डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए। यही मेरा मकसद था इस लेक्चर को बताने के लिए। इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो 6 फंक्शन है उसका बेसिक बस ग्राफ, डोमेन रेंज, बस ज़्यादा कुछ नहीं। जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड डोमेन। डोमेन फाइंड करना है और फंक्शन है f(x) इक्वल टू लॉग रूट अंडर 10 इंटू 3 के पावर में x-2 माइनस 9 टू दी पावर में x-1 माइनस 1, ये पूरा रूट में है। ओके, प्लस यहाँ रूट में है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स कॉस। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका फाइंड करना है डोमेन। ठीक है, इसका डोमेन फाइंड कीजिए, ट्राई करो फिर बताते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो रूट वाला चीज़ है, लॉग के बाद रूट वाला चीज़ है, वो तो पॉजिटिव होना चाहिए लॉग को डिफाइन होने के लिए। लॉग को डिफाइन होने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए और रूट को डिफाइन होने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 अगर होगा तो लॉग डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 हटाते हैं, सिर्फ लिखते हैं ग्रेटर देन 0, तो दोनों का दोनों डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। 10
इंटू 3 के पावर में x बाई 9 होगा ना, 3 के पावर x माइनस 2 है, माइनस यहाँ पे होगा 9 के पावर में x बाई 9 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 9 इसका और 10 इंटू 3 के पावर में x माइनस 9 के पावर में x माइनस 9। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 9 के पावर में जो x है, 9 के पावर में जो x है उसको लिख सकते हैं 3 के पावर में 2x। ऐसा करते हैं ना, 3 के पावर में जो x है उसको हम लोग a मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 10a माइनस a स्क्वायर माइनस 9 होगा, डिवाइड में हो जाएगा 9। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, मीन्स माइनस a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 9 डिवाइड में 9। ठीक है, ओके। ओके, अब यहाँ से इसका एक लाइन नीचे और लिख लेते हैं। तो माइनस a स्क्वायर, इसको मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे तो प्लस 9a प्लस a होगा माइनस 9 डिवाइड में होगा 9। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से माइनस a कॉमन लेंगे, माइनस a कॉमन लेंगे तो a माइनस 9 आएगा प्लस a माइनस 9 आएगा और डिवाइड में 9 आ जाएगा। तो इसको जो फैक्टराइज करेंगे वो होगा a माइनस 9 इंटू 1 माइनस a और डिवाइड में 9 होगा। ठीक है, अब देखिए रूट अंडर था, रूट अंडर ऑलरेडी लिखा हुआ था, है ना। तो मतलब इसका जो पूरा अगर रूट लगाते हैं, ऐसे इसका पूरा रूट लगाते हैं तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा 3 के पावर में x माइनस 9 इंटू 1 माइनस 3 के पावर में x बाई में 9। तो रूट अंडर है, x का वैल्यू जो भी होगा रूट अंडर हमेशा पॉजिटिव देगा, और रूट जब पॉजिटिव देगा तो उसमें लॉग डिफाइन होगा। बस हमको वो वैल्यू हटाना है जहाँ पे रूट के अंदर 0 आ रहा है। तो रूट के अंदर जो चीज़ है वो 0 कहाँ पे आएगा, दो फैक्टर है ना, 0 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे 3 के पावर में x माइनस 9 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 2 और 3 के पावर में x का माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x का पावर में 0। तो x का वैल्यू 2 आ रहा और 0 आ रहा है, ये दोनों वैल्यू नहीं होना चाहिए, है ना, ये दोनों वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू होगा तो रूट के अंदर का जो क्वांटिटी वो 0 हो जाएगा और लॉग अनडिफाइन हो जाएगा। तो x का वैल्यू 0 और 2 नहीं होना चाहिए। ये तो पहला से आया कि पूरा रियल नंबर हो सकता है बट 0 2 नहीं होना चाहिए। अब सेकंड वाला जो कॉस इन्वर्स x है, कॉस इन्वर्स, वो देखिए कि ठीक है, कॉस इन्वर्स जो फंक्शन होता है उसका रेंज क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक। कॉस इन्वर्स का जो रेंज होता है 0 से लेकर पाई तक, जो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, जो हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ जो कॉस इन रूट के अंदर जो चीज़ लिखा हो तो डिफाइन होगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइन होगा वो। ओके, अब देखिए कि जो कॉस इन्वर्स के बाद जो फंक्शन है, इट मीन्स जो 1 माइनस एक्स है उसका वैल्यू तो -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए ना, तभी ना कॉस डिफाइन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, कि इसका जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक होना चाहिए। तो पहले फर्स्ट वाला इनइक्वालिटी लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो इनइक्वालिटी वो है -1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 2 आ जाएगा। सेकेंड यहाँ देखिए, यहाँ पे है 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, तो जो माइनस एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो जो x का वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हाँ सॉरी, यहाँ पे लेस देन होगा, यहाँ पे लेस देन होगा, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। हाँ तो ओके, तो यहाँ पे x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, मतलब जो x का वैल्यू है 0 से लेकर 2 तक होगा। और यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, तो मतलब 0 से 2 ओपन होगा ना, 0 से 2 ओपन होगा ना, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, 0 से 2 ओपन होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो रूट वाला चीज़ है, वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो साइड में ये देख लेते हैं कि 3 के पावर में x माइनस 9 इंटू
1 माइनस 3 के पावर में जो x है बाई में 9, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू नहीं करेंगे। इसमें नंबर लाइन पे क्या लिख सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट एक 0 आएगा, एक आएगा 2 आएगा ना। 0 पे ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा, 2 पे ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। अब अगर 2 से बड़ा कोई नंबर रखते हैं, 2 से बड़ा, ठीक है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फाइनली नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। चाहिए पॉजिटिव वाला 0 से 2 होगा, और 0 से 2 होगा, 0 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ओपन होगा। तो यही जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन f होगा, वो होगा x बिलोंग्स टू 0 से 2 दोनों ओपन। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, डोमेन फाइंड करना था। ठीक है, बहुत सारा चीज़ में सिखाए होंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ समझ में आया होगा कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीज़ है। तो देखिए ग्राफ का यूज तो है, जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उसका ग्राफ का यूज है, उसका डोमेन रेंज याद रखना, आपको ग्राफ याद रखना है, कहाँ कहाँ पे डिफाइन होगा, ये सारा चीज़, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी हो, हेल्प हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और माइनस एक्स का GIF, ठीक है, प्लस रूट अंडर 2 माइनस मॉड एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका फाइंड करना है रेंज, इसका रेंज फाइंड करना है। करो, इसका रेंज फाइंड करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, GIF फंक्शन। ठीक है, बनाते हैं। तो देखो ये जो चीज़ लिखा हुआ है GIF ऑफ, मतलब बॉक्स ही बोलते हैं इसको, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। यहाँ पे एक बार आप इंटीजर वैल्यू रख के चेक कीजिए, एक बार कोई फ्रैक्शन वैल्यू रख के चेक कीजिए, मतलब डेसिमल वाला। चलिए x का वैल्यू अगर हम रखते हैं 2, तो ये कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा -2, कितना आ गया 0 आ गया। ओके, x का वैल्यू कुछ और रख के चेक कीजिए, जैसे 2.2 रखते हैं, तो 2.2 पे ये आएगा 2, और ये कितना आएगा, ये आएगा -3, और कितना आ जाएगा -1। मतलब ये एक प्रॉपर्टी होता है कि बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, ये जो प्रॉपर्टी है ये दोनों का सम इक्वल टू 0 होगा। कब? जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, और -1 होगा कब? जब x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर होगा। ये प्रॉपर्टी होता है, आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए रूट अंडर है ना, रूट अंडर डिफाइन कब होता है? जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब ये सेकेंड वाला चीज़ नहीं हो सकता है, मतलब -1 नहीं आना चाहिए। अब आना क्या चाहिए? 0। उसके अलावा यही दो चीज़ आ सकती है, या तो 0 आ सकता है या फिर -1 आ सकता है, मतलब 0 ही आएगा। 0 कब आएगा? जब x इंटीजर होगा। इससे बात पता चला कि x का जो वैल्यू है वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, पक्का। अब सेकेंड वाला जो फंक्शन देखते हैं वो है रूट अंडर 2 माइनस मॉड एक्स। तो रूट अंडर 2 माइनस मॉड एक्स है, तो लिखेंगे 2 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि रूट को डिफाइन करना है। तो यहाँ से जो मॉड एक्स का वैल्यू है वो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। जब मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 आ गया तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? एक्स का वैल्यू -2 से लेकर 2 तक होगा। गुड। और x तो इंटीजर होना चाहिए, तो x जब इंटीजर होगा तो x का वैल्यू क्या क्या होगा? -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ये सेकंड वाला से आया, फर्स्ट और सेकंड वाला से। थर्ड देखिए, थर्ड वाला क्या है? 1/x²। x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो x का वैल्यू 0 हट गया, तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा? -2 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। ठीक। अब ये जो वैल्यू चारों वैल्यू है, ये चारों वैल्यू रख के हम लोग फंक्शन, पूरा फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वैल्यू है ना, अलग अलग वैल्यू है। तो अलग अलग वैल्यू जब आएगा डोमेन में तो वैल्यू रख के ही हम लोग रेंज निकालते हैं।
ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू -2 पे क्या आ रहा है, -2 इंटीजर है। देखिए फर्स्ट वाला जो है वो तो जीरो ही आएगा रूट के अंदर, तो tan हो जीरो, जीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ -2 आएगा जीरो प्लस -2 अगर रखेंगे यहाँ पे मॉड में तो 2 आ जाएगा, 2 - 2 जीरो, जीरो प्लस 1/4। और एफ ऑफ 2 कितना आएगा, एफ ऑफ 2 आएगा जीरो प्लस 1/4। ओके। एफ ऑफ -1 कितना आएगा, एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 दोनों इक्वल आएगा। ये कितना आएगा, जीरो प्लस 1 अगर रखेंगे तो मॉड ऑफ 1 1, 2 - 1 1, तो 1 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 2 हो गया, बस इतना। तो रेंज क्या क्या आ जाएगा, रेंज आएगा 2 और 1/4। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज लिख देते हैं, रेंज होगा y बिलोंग्स टू 1/4, 2, और ये लिखेंगे करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट लिखेंगे, हो गया ऐसे। बिलोंग्स टू लिखने से अच्छा है इक्वल टू लिख देते हैं। आपको बोले सर सेट डिफाइन होने के लिए बिलोंग्स नहीं लिखा जाता है सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार, ये तो माइनर चीज़ है। तो y इक्वल टू रेंज आ जाएगा, y इक्वल टू 1/4 और 2, यही दो ही एलिमेंट होगा रेंज में। देखिए क्वेश्चन देखिए कितना टफ लग रहा था, लेकिन जब बना दिए तो कितना आसान लगे कि हाँ अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे। तो आपको ये वाला जो प्रॉपर्टी लिखवाए हैं, ये प्रॉपर्टी बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x इक्वल टू 0 और -1 कब कब कैसे कैसे होगा, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। तो ये स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन का एक लेक्चर है रिकॉर्डेड, फंक्शन लेक्चर नंबर 2, ठीक है। ऐसे ये लेक्चर नंबर 6 है, तो पांचों लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप देख सकते हो, वहाँ जाओ लेक्चर नंबर 2 को देखो अच्छे से। आपको सारे स्पेशल फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये चारों का आपको अच्छे से प्रॉपर्टी ग्राफ डिटेल से वहाँ पे लेक्चर दिया हुआ है। तो अगर आप वो देखे होते तो ये आपको दिक्कत नहीं होता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, f(x) इक्वल टू 1 प्लस सेक इनवर्स x इंटू 1 प्लस कॉस इनवर्स x, इसका फाइंड करना है रेंज, इसका रेंज फाइंड करना है। हो पाएगा, करो तो फिर बताते हैं। ठीक है देखो बताते हैं। अब देखिए सेक इनवर्स x भी है, कॉस इनवर्स x भी है। पहले डोमेन, पहले x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे जो कॉस इनवर्स x है, इसको डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। ओके, यहाँ पे जो सेक इनवर्स x है, इसको डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू -∞ से -1 होगा, यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है। मतलब -1 से 1 तक नहीं होगा। तो ये दोनों को डिफाइन होने के लिए x का दो ही वैल्यू पॉसिबल है, -1 और 1, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच होना चाहिए, ये -1 से 1 के बीच नहीं होता है। लेकिन -1 और 1 पे दोनों इक्वल टू है, क्लोज ब्रैकेट है ना, क्लोज ब्रैकेट है ना। तो -1 और 1 ही x का दो ही वैल्यू होगा। जब x का वैल्यू लिमिटेड आ गया, डिस्क्रीट वैल्यू आ गया, तो वही दोनों वैल्यू रख के हम लोग रेंज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो रेंज क्या आ जाएगा, एफ ऑफ -1 पर जो वैल्यू आएगा वो, और एफ ऑफ 1 पे जो वैल्यू आएगा वो। तो एफ ऑफ -1 पे देखते हैं वैल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ -1 पे। तो सेक इनवर्स -1 कितना होता है, पाई, तो 1 प्लस पाई इंटू 1 प्लस पाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पाई का होल स्क्वायर। अब रखते हैं 1, तो 1 प्लस सेक इनवर्स 1 0 होता है, और कॉस इनवर्स 1 भी 0 होता है, ये कितना आ जाएगा 1। तो इसलिए इसका जो रेंज होगा वो दो ही एलिमेंट होगा, एक होगा 1 और दूसरा होगा 1 प्लस पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। आए समझ में अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स log ऑफ 0.5 log ऑफ 0.5 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x² प्लस 3। ये इसका फाइंड करना है रेंज। इसका रेंज फाइंड करना है, करो तो। ओके, रेंज फाइंड करने के लिए ये जो अंदर में फंक्शन है एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x² प्लस 3, इसका पहले रेंज फाइंड करते हैं कहाँ से कहाँ तक होगा। उसके बाद हम लॉग ऑफ बेस 0.5 देखेंगे। उसके बाद हम लोग कॉट इनवर्स x देखेंगे। ठीक, तो एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x² प्लस 3 है, इसको +1 +2 कर सकते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 आएगा। ये इसका जो वैल्यू है क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकता है क्या। हाँ सही है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, 2 ऐड कर देंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब जब इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया तो लॉग ऑफ 0.5 बेस लगाते हैं। लॉग ऑफ 0.5, देखिए लॉग का 0.5 है मतलब 1 से छोटा है, तो इसका कर्व कैसे होता है, इसका कर्व होता है इस टाइप से। जब बेस 1 से छोटा होगा तो इसका लॉग का ग्राफ ऐसे बनेगा। और 2 कहाँ पे हुए, तो 1 है ना, ये 1 है, 2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर फाइंड करते हैं। 0.5 मतलब 1/2 और 2 को लिखेंगे 1/2 के पावर में -1। ये कितना आ जाएगा, -1, मतलब 2 पे -1 हो गया। अब जो x² माइनस 1 का होल इसका प्लस 2 का जो वैल्यू था, इसका जो वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर है। जब 2 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे, 2 से ग्रेटर, तो लॉग में अगर रखेंगे वैल्यू लॉग में, तो वो वैल्यू क्या होगा, -1 छोटा होगा, -1 से लेस होगा ना। मतलब लॉग लगाने के बाद वैल्यू क्या मिलेगा, -∞ से -1 तक मिलेगा ना लॉग लगाने के बाद। अभी कहाँ से कहाँ तक मिल गया मेरे को, ये लॉग ऑफ बेस 1/2 मतलब 0.5 और x² माइनस 2x² प्लस 3, इसका वैल्यू मिल गया कि -∞ से 1 तक होगा। अब कॉट इन्वर्स में देखते हैं। तो कॉट इन्वर्स में देखने के लिए कॉट इन्वर्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये पाई है, तो कॉट इन्वर्स का ग्राफ जो होता है वो होता है ऐसे होता है। यहाँ पे है -1, यहाँ पे है 1, ये है π/2। तो जब हम ग्राफ में देख रहे हैं कि -∞ से -1 है, तो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होता है y में वो कितना होता है, 3π/4, वो होता है 3π/4। मतलब अगर -∞ से -1 यहाँ पे रखेंगे तो 3π/4 से लेकर पाई तक ही वैल्यू आएगा y का वैल्यू। ठीक है, तो जिसका रेंज होगा वो 3π/4 क्लोज और पाई ओपन, यही हो गया इसका रेंज। आए समझ में। तो पहले अंदर वाला फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लिए, फिर लॉग लगा दिए 0.5 बेस, उसके बाद कॉट इन्वर्स लगा दिए, तो पूरा का पूरा रेंज मिल गया 3π/4 से पाई तक, पाई में ओपन, 3π/4 में क्लोज, ये हो गया रेंज। तो ये जो 7 क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, है ना। तो ये था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसका डोमेन रेंज, उसका ग्राफ, उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोले थे हम, आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उस पे क्वेश्चंस। ठीक है,
आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शंस, आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन, ठीक है। इक्वल फंक्शन बोलो या फिर आइडेंटिकल फंक्शन बोलो, कोई बोलो चलेगा। तो अब देखो लिखते हैं, अब फंक्शन इज सेड टू बी आइडेंटिकल इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन है कि डोमेन ऑफ, अच्छा अ फंक्शन नहीं, यहाँ पे टू फंक्शन होगा, मतलब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ओके, यहाँ पे होगा टू फंक्शंस आर सेट टू बी आइडेंटिकल इफ एंड ओनली इफ डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू, अगर दो फंक्शन है, दो फंक्शन क्या क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे फंक्शन होगा एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी होगा, दोनों का डोमेन एक तो सेम होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होगा, सेकंड कंडीशन है कि रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी होगा, दोनों का रेंज भी सेम होना चाहिए। इसके बाद थर्ड में एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इट्स कॉमन डोमेन। इसका जो कॉमन डोमेन है उसमें एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब यही दोनों डोमेन रेंज देखा जाता है जनरली, और एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा जो भी इसका कॉमन डोमेन होगा, यही इसका सॉरी, तो यही इसका कंडीशन है फंक्शन को आइडेंटिकल होने के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम लोग चेक करें कि दो फंक्शन आइडेंटिकल है कि नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x एंड दूसरा फंक्शन जी एक्स इक्वल टू है x/x²। तो चेक करना है कि ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है कि नहीं, ये चेक करना है। तो देखिए आइडेंटिकल फंक्शन का डेफिनेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इसका डोमेन हम चेक कर देंगे, इसका रेंज चेक कर लेंगे। देखिए डोमेन क्या होगा, जो एफ एक्स है एफ एक्स, उसका डोमेन क्या होगा, एफ एक्स का डोमेन होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एफ एक्स का डोमेन होगा r-0, रियल नंबर -0 इसका डोमेन। और डोमेन ऑफ जी कितना होगा, डोमेन ऑफ जी डिनोमिनेटर में एक्स है, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका भी डोमेन होगा r-0 होगा ना। अब जब जी एक्स में एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है तो ये जो फंक्शन हो गया x/x², एक्स कट कर सकते हैं क्योंकि उसी फैक्टर को हम कट करेंगे जो जीरो नहीं होगा। तो ठीक है, जीरो हट गया, कट करेंगे तो 1/x आ गया ना। अब देखिए इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ f हो जाएगा r-0, इसका रेंज भी होगा r-0, और रेंज ऑफ g कितना होगा, रेंज ऑफ g ये भी होगा r-0, रेंज भी इक्वल हो गया, और एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, जी एक्स इक्वल टू 1/x है, दोनों इक्वल हो गया फंक्शन। इसीलिए ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन है या फिर इक्वल फंक्शन है। आए समझ में अच्छे से। बस यही तीन कंडीशन है, जनरली फर्स्ट और सेकेंड ही देखते हैं, फंक्शन दोनों इक्वल अगर दिख रहा है तो फंक्शन में ये वाला चीज़ हो जाता है। ओके, अब हम लोग और भी क्वेश्चंस करते हैं आइडेंटिकल पे, ठीक है। तो ऊपर में क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था, ये एग्जाम्पल दिए हैं आइडेंटिकल का। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फंक्शंस आर आइडेंटिकल। तो बहुत सारे यहाँ फंक्शन देने जा रहे हैं, चेक करना आपको कौन सा पेयर आइडेंटिकल है। फर्स्ट में है एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम फंक्शन x² - 3x + 4 एंड जी एक्स इक्वल टू है e⁻, में x का पहले फ्रैक्शनल पार्ट है, इसके बाद इसमें बॉक्स लगा हुआ है, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फर्स्ट में है। दूसरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू √1 - cos 2x
1 प्लस cos 2x एंड gx इक्वल टू है tan x। तीसरा फंक्शन थर्ड है fx इक्वल टू लॉन मतलब log ऑफ बेस 3 1 प्लस एक्स प्लस लॉन 1 माइनस एक्स एंड gx इक्वल टू है लॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फोर्थ फंक्शन है fx इक्वल टू cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स एंड gx इक्वल टू है 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। आइडेंटिकल फंक्शन चेक करना है। ऊपर में जो 3 कंडीशन है उस 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फेल हुआ मतलब फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है, ये 4 फंक्शन है, ये चारों में कौन कौन सा पेयर्स आइडेंटिकल है बताना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। हो गया? ओके, स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। फर्स्ट में है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन आप लोग को पता होगा, लेक्चर 2 में ऑलरेडी हो गया है। तो सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि अगर सिग्नम फंक्शन के अंदर वाला अगर 0 से बड़ा होता है तो पूरा सिग्नम फंक्शन 0 से बड़ा है तो 1 देगा, अगर 0 छोटा होता है तो -1 देगा और 0 पे 0 देगा। तो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है। इसका डिस्क्रिमिनांट पहले फाइंड करते हैं, पता चल जाएगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इसका जो डिस्क्रिमिनांट है वो आ जाएगा b इसका -4ac, मतलब 9 माइनस 16 कितना आ जाएगा -7 जो लेस देन 0 है। जब डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है तो कर्व कैसा बनेगा, इसका कर्व बनेगा ऐसा ही अपवर्ड। जब अपवर्ड है मतलब ये 0 से बड़ा होगा ना, जब 0 से बड़ा है तो fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, fx इक्वल टू आ जाएगा सिग्नम फंक्शन के अंदर 0 से बड़ा मतलब 1 ना, 1 आ गया। ठीक है, fx इक्वल टू 1 आ गया। सेकेंड वाला देखिए, इसका सेकेंड वाला देखिए, इसका डोमेन क्या होगा, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है ना डोमेन इसका। ओके, सेकेंड वाला में है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर कुछ भी रख लो, हर जगह डिफाइन है। अब डिफाइन अगर है तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होता है ना, 1 में ओपन। अब इसको अगर हम लोग बॉक्स में भर देते हैं मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भर देते हैं, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा ना, और e के पावर में 0 कितना होता है, 1 होता है ना। इसका मतलब जो gx है, gx वो भी कितना आ गया, 1। इसका इस जो फंक्शन है वो डोमेन आ गया पूरा रियल नंबर, और रेंज कितना आ गया 1, और fx इक्वल टू 1, gx इक्वल टू 1, तो हर वैल्यू के लिए फंक्शन सेम है। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला फंक्शन है वो आइडेंटिकल है, यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट वाला जो पेयर है वो आइडेंटिकल होगा। ठीक है, समझ में, फर्स्ट वाला आइडेंटिकल है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, यहीं पे एक्सप्लेन करेंगे, इसको मिटा देंगे। ओके, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला जो fx इक्वल टू है, fx इक्वल टू वो क्या होगा, वो होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x है, तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, और नीचे 1 प्लस कॉस 2x, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये होगा रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स, और रूट अंडर टेन स्क्वायर बाहर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ टेन एक्स नहीं, मॉड ऑफ टेन एक्स। ठीक है, और gx कितना था, gx क्या था, gx था सिर्फ टेन एक्स। ठीक है, इसका देखिए डोमेन तो ठीक है सेम आ जाएगा कि π/2 रखेंगे तो अनडिफाइन होगा, π/2 नहीं रखना है, लेकिन रेंज क्या सेम होगा, फर्स्ट वाला का जो रेंज है fx का वो है सिर्फ पॉजिटिव, और सेकेंड वाला जो रेंज है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, पूरा रियल नंबर, तो रेंज इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होगा, नॉट एन आइडेंटिकल फंक्शन। तो सेकेंड वाला फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिकल है, सेकेंड आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, इसको मिटा दें, ऊपर वाला मिटा देते हैं।
जल्दी सेकंड वाला नोट डाउन कर लो, समझ में आया अच्छे से। कुछ एक्स्ट्रा अगर लिखना है तो लिख लो खुद से, क्योंकि हम तो समझा दिया है ना। ओके, अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला है log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, ये एफ एक्स इक्वल टू है। तो एफ एक्स इक्वल टू जो फर्स्ट में है, फर्स्ट में देखिए log ऑफ 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू लेस देन -1 होगा। फिर उसके बाद 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होगा, मतलब एक्स का वैल्यू है वो -1 से 1 आ गया, यही होगा इसका डोमेन। और जो सेकंड वाला जी एक्स है, सेकंड वाला जो जी एक्स है उसमें देखिए, उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होगा, तो एक्स का वैल्यू तो -1 से 1 आ ही जाएगा ना, तो डोमेन दोनों का सेम हो गया। उसके बाद जो फंक्शन एफ एक्स है उसको लिख सकते हैं log ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, log ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, ये होता है log ऑफ m इंटू n, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ मतलब ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फंक्शन सेम आ गया। और जी एक्स इक्वल टू तो ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ही, दोनों सेम आ गया, दोनों का रेंज सेम होगा, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा, मतलब ये फंक्शन भी आइडेंटिकल हो गया, डोमेन सेम आ गया और फंक्शन भी सेम आ गया, क्योंकि जी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, जी एक्स इक्वल टू था ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों सेम आ गया, तो रेंज सेम होगा, डोमेन सेम है, फंक्शन आइडेंटिकल हो गया, ठीक है, तो आइडेंटिकल है थर्ड वाला। ओके, अब देखिए फोर्थ वाला फंक्शन आइडेंटिकल है कि नहीं। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में एफ एक्स का डोमेन क्या होगा, एफ एक्स का है उसका डोमेन क्या होगा कि नीचे अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तभी फंक्शन अनडिफाइंड होगा। नीचे जीरो कब होगा, नीचे जीरो कब होगा, जब साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा 1, तो साइन एक्स का जो वैल्यू है ये 1 कब होता है, मतलब जो एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू वो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे ना, यही ना, तो एक्स का जो वैल्यू है वो होगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, सिर्फ ये वाला लाइन, ठीक है। ओके, अब देखिए कॉस एक्स जीरो कब होता है, कॉस जीरो कब होता है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, मतलब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और 2n पाई माइनस पाई बाई 2 दोनों होगा। तो इसका जो फर्स्ट वाला जो डोमेन होगा वो पूरा रियल नंबर माइनस क्या होगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और सेकेंड वाला का डोमेन क्या होगा रियल नंबर माइनस 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ये दोनों हटेगा, तो क्या डोमेन सेम है, नहीं सेम है। जब डोमेन सेम नहीं है तो आइडेंटिकल क्या होगा, क्या नहीं, नॉट एन आइडेंटिकल फंक्शन, ये फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, इसमें चेक करना था कौन कौन सा पेयर आइडेंटिकल होगा, तो फर्स्ट होगा और थर्ड होगा आइडेंटिकल, बाकी दो आइडेंटिकल नहीं होगा। आया समझ में अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आइडेंटिकल या फिर इक्वल फंक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी जेई मेंस और एडवांस में हमेशा ऐसा इस पर क्वेश्चन रहता ही है, या तो अगर एडवांस में आएगा तो मोर देन वन करेक्ट में आ जाएगा, या पैसेज में मैट्रिक्स मैच आ जाएगा, या कुछ भी ऐसा आ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप सारा का सारा अटेम्प्ट कर पाओगे फंक्शन का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आप इसको लिखिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम वैसा ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फंक्शंस आर आइडेंटिकल, यहाँ बताना है कौन कौन सा फंक्शन का पेयर आइडेंटिकल होगा। जैसे फर्स्ट में है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर में लॉन सेक इनवर्स एक्स, और ये तो एफ एक्स हो गया, जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बस सेक इनवर्स एक्स, ई टू दी पावर में लॉन सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ओके, सेकेंड है एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, एंड जी एक्स इक्वल टू होगा cot ऑफ
कॉट इनवर्स एक्स। ओके, थर्ड में लिखते हैं, थर्ड में है एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू होगा सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ फंक्शन ऑफ। ओके, फोर्थ में देखो क्या होगा, फोर्थ में फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू होगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो ये चार फंक्शन है, बताना है कौन कौन सा पेयर आइडेंटिकल होगा और कौन कौन सा पेयर आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला में जो लॉन है इसको डिफाइन होने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई दोनों क्लोज माइनस पाई/2। ठीक है, मतलब 0 आ गया ना, तो सेकंड वाला जो फंक्शन जी एक्स है उसमें 0 इंक्लूड होगा, और फर्स्ट वाला जो फंक्शन उसमें अगर 0 रखेंगे तो लॉग तो डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब जहाँ पे 0 आ रहा है जिस वैल्यू के लिए, वो वैल्यू फर्स्ट में नहीं है, लेकिन फर्स्ट में नहीं है, एफ एक्स में नहीं है, डोमेन से हटाना पड़ेगा। जहाँ पे 0 होगा मतलब 1, मतलब x का वैल्यू 1 फंक्शन एफ एक्स का डोमेन में नहीं है, लेकिन सेकंड में जी एक्स उसको डोमेन में आ रहा है, तो दोनों का डोमेन सेम नहीं है। जब दोनों का डोमेन सेम नहीं है, ये फंक्शन आइडेंटिकल कहाँ से होगा, नॉट आइडेंटिकल। आया समझ में, ये फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होगा क्योंकि इसका डोमेन सेम नहीं है, तो फर्स्ट वाला कट गया, ये फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है। सेकंड वाला फंक्शन देखिए, सेकंड में यहाँ पे लिखा हुआ tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स है, डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर। यहाँ देखिए cot इनवर्स एक्स है, डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर। सही बात है। और जब फंक्शन एफ एक्स है तो एफ एक्स इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, वो क्या होता है, वो होता है x। और जो जी एक्स है cot ऑफ cot इनवर्स एक्स, वो क्या होता है x। दोनों सेम आ गया, दोनों का रेंज क्या आएगा, पूरा रियल नंबर, दोनों फंक्शन भी सेम है। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये आइडेंटिकल फंक्शन है, ये आइडेंटिकल है सेकंड वाला। ठीक है, समझ में। ओके, अब थर्ड वाला में सिग्नम फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो फर्स्ट का पूरा रियल नंबर, सेकंड का भी पूरा रियल नंबर, डोमेन सेम हो गया। रेंज देखिए क्या होगा, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो सिग्नम फंक्शन क्या क्या आउटपुट देगा, -1, 0 और 1, नेगेटिव, 0 पॉजिटिव। और यहाँ पे देखिए अगर x का वैल्यू कुछ भी रख लें, ये क्या क्या आउटपुट देगा, ये देगा -1, 0 और 1। अब ये -1 रखेंगे तो सिग्नम बाहर भी है, वो फिर से -1 देगा, रखेंगे 0 फिर से 0 देगा, रखेंगे 1 तो फिर से 1 देगा। तो दोनों का रेंज सेम आ गया, -1, 0 और 1, डोमेन आ गया सेम, रेंज आ गया सेम। ठीक है, तो ये फंक्शन आइडेंटिकल हो गया, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेंज सेम आ जाएगा, डोमेन सेम आ जाएगा। क्योंकि x का वैल्यू अगर रखते हैं पॉजिटिव रखेंगे तो फर्स्ट वाला क्या आएगा 1, सेकंड वाला क्या आएगा अंदर 1 और फिर से 1 दे देगा। रखेंगे 0 x का वैल्यू तो फर्स्ट एफ एक्स क्या आ जाएगा 0 और जी एक्स क्या आ जाएगा अंदर वाला 0 और बाहर वाला फिर से 0। ठीक है, एकदम आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएगा, थर्ड आइडेंटिकल है। अब देखिए फोर्थ वाला है कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉट कब अनडिफाइंड होता है, जहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा, मतलब n पाई, जहाँ tan 0 होता है वहाँ कॉट अनडिफाइंड होगा, तो इसीलिए इसका डोमेन होगा वो पूरा रियल नंबर में से n पाई माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका डोमेन हो गया। सेकंड वाला देखिए, यहाँ भी कॉट स्क्वायर है, सेम चीज़ वही होगा, डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में से n पाई माइनस करना पड़ेगा, डोमेन सेम आ गया। ओके, अब थोड़ा सॉल्व करें ताकि रेंज पता चलेगा। देखिए फर्स्ट वाला जो फंक्शन एफ एक्स है इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 4x बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब जी एक्स देखिए क्या होगा, जी एक्स इक्वल टू है कॉट स्क्वायर एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स था कॉस स्क्वायर एक्स ना,
ये कितना आ जाएगा, कॉस टू द पावर में 4x बाई साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा ना। देखिए ये हो गया gx, जितना है उतना ही है fx, दोनों सेम है, रेंज सेम आएगा, डोमेन सेम हो गया, तो ये फंक्शन आइडेंटिकल हो जाएगा। तो फोर्थ वाला आइडेंटिकल है। आए समझ में अच्छे से। तो ये था आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिकल फंक्शन कैसे हम लोग पहचानेंगे कि पेयर ऑफ फंक्शन है वो फंक्शन आइडेंटिकल है कि नहीं, डोमेन रेंज फंक्शन। तो ये था आइडेंटिकल फंक्शन। तो ओके, ये लेक्चर हो गया ख़त्म। इसमें जितना भी टॉपिक हमने बोला था वो हो गया ख़त्म। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, इसमें पढ़े इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन रेंज उसका ग्राफ, उस पर बेस्ड हम लोग 7 क्वेश्चन किए। इसके बाद आइडेंटिकल फंक्शन है, इस पर आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है वो अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन किए है ना। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 7 जो कल होगा, उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग स्पेशल फंक्शन, जैसे क्या क्या फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, ये सारा चीज़ और भी बहुत सारा चीज़ है। हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और हम लोग कुछ कुछ बेसिक रैशनल फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, और हम लोग डोमेन रेंज का कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होने वाला वो तो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि वो सम स्पेशल फंक्शन पे ही वो सारा चीज़ है। जितना टाइप का फंक्शन होता है वो नेक्स्ट क्लास तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जितना स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, उसका बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, ठीक, ट्रांसडेंटल फंक्शन क्या होता है, अलजेब्रा फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक करो, शेयर करो, और जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि इस लॉकडाउन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और वो इस लेक्चर का फ़ायदा उठा पाएगा घर बैठे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फंक्शन, ये इतना जो एक्सप्लेन कर रही है सारा बुक में नहीं लिखा रहता है, ये लेक्चर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो आप लोग पढ़ चुके होंगे उसके लिए तो और भी फ़ायदा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। तो मेंस लेवल का अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ना। तो आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि और भी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।